नमस्कार दोस्तों। सैटरडे 24 नवंबर 1971 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक व्यक्ति काला सूट पहने और काला बैग हाथ में लेकर एक बिजनेसमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए पोर्टलैंड से सिएटल की टिकट बुक कराता है। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे और सामान की तलाशी भी नहीं होती थी। इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। दिन के 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरता है और उड़ने की कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। पोर्टलैंड से सिएटल का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस शाफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में अब तक का एक ऐसा पॉइंट जो आज तक किसी ने नहीं सोचा या सुना होगा, आपको पता चलेगा। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने जेब में डाल लेती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास की सीट पर बैठने को कहता है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास की सीट पर बैठ जाती है और कूपर अपना बैग खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लाइट अटेंडेंट डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सियाटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंचती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब कॉकपिट से वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अपना ड्रिंक पी रहा है। और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं, ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी नोट कर लिए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। अब प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट बचते हैं और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। FBI चालाकी से 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है। ये FBI के प्लान का एक हिस्सा था, तो कूपर पायलट को प्लेन को रीनो नवादा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने को कहता है। कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि हवाई सीढ़ी एस्टेयर कैसे खुलती है और फिर उसे भी कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। रात 8 बजे के करीब एस्टेयर खुलने के कारण का कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है। फ्लाइट अटेंडेंट आकर देखती है पर डैन कूपर कहीं नहीं दिखता। डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद चुका था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टिकट तो बुक हुआ था डैन कूपर के नाम से। जरा इस तरफ भी सोचिए कि डैन कूपर ने प्लेन को हाईजैक नहीं किया था। डैन कूपर के ब्रीफकेस में कोई बम ही नहीं था। डैन कूपर की जो भी बात हुई वो फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर से हुई, और जो उसने पायलट को बताया वही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, और जाते समय सारे सबूत भी वो अपने साथ ले गया। इस कहानी में शक की सुई फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर की तरफ जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।